साथियों, मैं आपके बीच में नीरज शर्मा न्यूज़ दुनिया चैनल से। और आपको बता दूं कि सहारा इंडिया की हाउसिंग और रियल एस्टेट से संबंधित जो है केस, सहारा सेबी केस के अवमानना की सुनवाई विगत कई महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को जो है होने वाली है और 27 सितंबर को इसकी जो है तारीख निश्चित की गई है। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान यू ललित जी जो है, उनको जो है मुख्य न्यायाधीश का पदभार मिला है और बड़े कम समय के लिए, कुछ दिन के लिए जो वो सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश का उन्हें पदभार मिला है। लेकिन सहारा सेबी केस एक ऐसा केस जिसके कारण सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान अधर में है, करोड़ों जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानियां जो है अधर में है। और सहारा विगत कई सालों से सहारा सेबी केस का नाम लेकर निरंतर जो है इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को गुमराह किए हुए है। जबकि हकीकत ये है कि ये जो है केस जो पेंडिंग है वो सहारा के हाउसिंग और रियल एस्टेट की जो है कंपनियों से संबंधित है। लेकिन आज सहारा का सर्वाधिक जो जमाकर्ता है, सर्वाधिक जो एजेंट है, जो प्रताड़ित है, उस सहारा की सोसाइटियों के संबंधित सोसाइटियों में उसका निवेश था और सोसाइटियों में उसने पैसा जमा करवाया था और वो भुगतान नहीं मिल रहा। ऐसा कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, लेकिन ये इसी का नाम दिखा रहे हैं। और सहारा प्रबंधन द्वारा ये बताया जा रहा है कि आज हमारा पैसा 15,500 करोड़ रुपए जो सहारा सेबी केस में था, जिसको सहारा प्रबंधन करीब ब्याज से 25,000 करोड़ रुपए बता रही है, उसके कारण हम भुगतान नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। उन विचारणीय प्रश्नों में ये है कि सोसाइटी का जो लाइसेंस दिया गया है वो कृषि मंत्रालय से दिया गया है और इसका लाइसेंस अलग है और उसका लाइसेंस अलग है। लेकिन भुगतान की जब बारी आती है तो सहारा प्रबंधन के डायरेक्टर, सहारा प्रबंधन के अधिकारी ये कहते नज़र आते हैं कि हमारा जो है सहारा सेबी केस में पेंडिंग है। जब आपका केस चल रहा था फिर आपने सोसाइटियों में जमाकर्ताओं से और एजेंटों से पैसा क्यों उठाया? लेकिन जब भुगतान की बारी आई और 15,500 करोड़ रुपए इनका फंसा है और करीब ब्याज इनका जो सोसाइटी में भुगतान है वो करीब 2 लाख करोड़ के ऊपर जो है बनता है। और जमाकर्ताओं को इस अमाउंट के बदले में इतना पेमेंट कैसे सहारा इंडिया जो इतने जमाकर्ताओं को कर पाएगी? कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। और आज क्रेडिट सोसाइटियों का जो है भुगतान का आदेश कृषि मंत्रालय दे चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट भी इनको ये बता चुका है कि आप जो भुगतान करिए। और जिस तरह से लाखों लाख लोगों की शिकायतें कृषि मंत्रालय में पहुंच रही हैं, उसमें जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके नए व्यवसाय पर, एनआई पर जो है रोक लगाई है और भुगतान का आदेश दिया है। लेकिन उसके उलट सहारा प्रबंधन के लोग, सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग भुगतान न होने का कारण जो है वो रोक को बता रहे हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके नए व्यवसाय पर रोक लगाई है, भुगतान करने पर कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन आज मोदी सरकार आज कृषि मंत्रालय को और सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय को और इन सोसाइटियों को जो है सहकारिता मंत्रालय से जोड़ा गया है, जिसके जो है मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह है। लेकिन अमित भाई शाह तक सैकड़ों शिकायतें पहुंचने के बाद भी, सैकड़ों पत्र पहुंचने के बाद भी आज वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तो देखिए जो है क्या निकल कर आता है। 27 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सहारा सेबी केस की सुनवाई होगी और उसमें क्या निकल कर आता है। और ये भी मुझे जो है जान पड़ रहा है कि आपके खैरागढ़, आगरा के लोगों ने जो है क्रेडिट सोसाइटियों से संबंधित भुगतान के लिए भी जो है एक PIL याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उसकी भी जो है सुनवाई की जो है तारीख इसी जो है सितंबर माह में लग सकती है। इस तरह की भी जो है जानकारी लग रही है। लेकिन आज सहारा सेबी केस का नाम देकर आज इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ छलावा किया जा रहा है। और ये 13 करोड़ का आंकड़ा मैं नहीं दे रहा, ये आंकड़ा जो है लोकसभा के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो है लोकसभा में लिखित उत्तर के जवाब में दिया है। जब 13 करोड़ जमाकर्ता परेशान है, 65 से 70 करोड़ जो है उनके परिवारजन परेशान है, तो आज मोदी सरकार जो है उनको न्याय देने में क्यों चुप्पी साधे हुए है? लेकिन सहारा सेबी केस का नाम लेकर निरंतर जो है गुमराह किया जा रहा है इनके अधिकारियों द्वारा। आज पूरे इनके रीजन बंद कर दिए गए, सेक्टर बंद कर दिए गए, एरिया बंद कर दिए गए और जो भी जो है इनके
एरिया रीजन में और जोन में इनके जो अधिकारी बैठे हैं वो मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे हैं। ना वो जमाकर्ता को फेस कर रहे हैं, ना एजेंटों को फेस कर रहे हैं, और निरंतर जो है एजेंट पर जो है परेशानियां बढ़ रही हैं। एजेंट को भुगतान का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ये केवल जो है सहारा सेवी केस का जिक्र करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन इसकी भी सुनवाई 27 सितंबर को जो है होनी है, और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट जो इसमें सुनवाई करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमान यू ललित जी, वो कुछ सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ न्याय करेंगे, उनको जो है न्याय मिलेगा, ऐसा मैं आशा और विश्वास करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।